हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए क्लास 12 हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विषय कोड यहीं रहेगा और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर रहेगा। देख सकते हो लिखा गया है आईएसी, आईकॉम और आईए, यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर से एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा, खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे पहला नंबर है परिश्रम का महत्व, भ्रष्टाचार की समस्या, शिक्षक दिवस, राष्ट्रभाषा हिंदी, वन संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। उसके बाद है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसके बाद है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पैर मरे न बासु। उसके बाद है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। व्याख्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में यहाँ पर दिया गया है, अपने विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखे। तो 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। उसके बाद यहाँ पर जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। उसके बाद है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में वर्णित प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। उसके बाद है ग्रैगिन क्या है। रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर दे। मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार रकत कैलेई का क्या अर्थ है। उसके बाद है सूर्यदास रचित प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। उसके बाद है मुक्तिबोध के अनुसार नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। उसके बाद है शिक्षा का क्या अर्थ है एंड इसके क्या कार्य हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। उसके बाद है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। 1 नंबर का भी बताएंगे। यहाँ पर प्रसंग व्याख्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। तो व्याख्या क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आवेदन पत्र लिखा गया है। सबसे पहले दिनांक लिखिएगा। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखिएगा, विद्यालय का पता लिखिएगा, विषय विद्यालय के शौचालय की समुचित साफ सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है।
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो उत्तर लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यदि मनुष्य में वाक शक्ति, बोलने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और ये एक दूसरे के सुख अनुभव और भावों का आदान प्रदान न कर पाते हैं। इससे सृष्टि का विकास रुक जाता है और जीवन निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ तक उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका उत्तर लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका दृष्टिकोण साम्यवाद की कट्टरता की बजाय एक लोकतांत्रिकी और जनतांत्रिकी सुधारवादी दृष्टिकोण था। उसके बाद है कि ग्रैगिन क्या है? रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर देना है। तो उत्तर लिखा गया है कि ग्रैगिन एक खतरनाक बीमारी है। यह चुभे हुए कांटे को नहीं निकालने के कारण होती है, जो नासूर बन जाता है और ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो पाता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के कारण अपना विष शरीर में छोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रकत कैलोई का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, ये 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताएं। तो उत्तर लिखना है, एकांकी और नाटक में मुख्य अंतर यह है कि एकांकी एकल अंक, एक ही अंक वाला होता है जो एक ही कथा और घटना पर केंद्रित होता है, जबकि नाटक में कई अंक, एक से ज़्यादा कथाएं और पात्र होते हैं। नाटक आकार में बड़ा और अधिक जटिल होता है, जबकि एकांकी छोटा और संक्षिप्त होता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निबंध शिक्षक दिवस पर। तो यहाँ पर शिक्षक दिवस पर निबंध लिखा गया है, टीचर डे पर निबंध लिखा गया है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का उत्तर है। तो निबंध लिखिएगा इस प्रकार से, महत्व के बारे में लिखिएगा, उत्सव के बारे में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष के बारे में यहाँ पर लिखिएगा यहाँ तक। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 21 नवंबर क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। इंग्लिश का देखना है तो 21 नवंबर क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं।